नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के खनिज या मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन के बारे में। साथियों, अगर हम खनिज की बात करें तो देश या राज्य की जो अर्थव्यवस्था होती है उस अर्थव्यवस्था को प्रमुख आधार देने का कार्य खनिज संसाधन करते हैं। चाहे वो राज्य की अर्थव्यवस्था हो या देश की अर्थव्यवस्था हो, कहीं ना कहीं उसमें खनिज का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो मध्य प्रदेश 8 खनिज संपन्न राज्यों में से एक है, अर्थात जो भारत के 8 खनिज संपन्न राज्य है उनमें से एक मध्य प्रदेश का स्थान भी है। आज अगर हम मध्य प्रदेश के खनिजों की बात करें तो इसमें क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन से खनिज हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में लगभग 25 या कहीं कहीं किस बुक में आपको 31 खनिजों के बारे में भी जानकारी मिलेगी कि मध्य प्रदेश में लगभग 25 खनिज पाए जाते हैं। कुछ बुक में मिलेगा कि मध्य प्रदेश में लगभग 31 खनिजों का उत्पादन होता है, 31 खनिज पाए जाते हैं। लेकिन हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है कि एग्जाम के लिए हमें क्या महत्वपूर्ण है। लगभग 17 या 18 प्रकार के खनिजों का मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है और उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, चाहे वह एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, एमपी पुलिस हो या कोई भी एमपी का एग्जाम जिसमें एमपीजी के आता हो, इनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। बात क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन से खनिज पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश के कौन से खनिज भारत में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर है। साथ ही जो भूगर्भीय संरचना है, जैसे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है। सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि कौन सा खनिज कहां पर प्राप्त होता है। जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज का पूछेगा कि मैग्नीज कहां पर प्राप्त होता है, कोयला कहां पर प्राप्त होता है, कौन से जिले में कोयला प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम मैपिंग में यहां पर समझेंगे कि किस जिले में कौन सा खनिज हमें मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन की। तो मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 19 जनवरी 1962 को। 19 जनवरी 1962 को मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय रहता है भोपाल में। अब देखिए, सिंपल सा यही क्वेश्चन देता है कि मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई। 19 जनवरी, उसके बाद 23 जनवरी, 23 फरवरी, 8 अक्टूबर, इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। सामान्य सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमें ध्यान रखना है कि 19 जनवरी 1962 को मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आप दो चीजें पढ़ेंगे, भंडारण और उत्पादन। भंडारण अर्थात यहां पर स्पष्ट है भंडार, किसी जगह पर कितना भंडार होना, लेकिन उस भंडारण में से, उस भंडार में से आप कितना उत्पादन कर रहे हैं, कितना निकाल पा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आप बहुत से खनिजों के बारे में पढ़ेंगे कि इस खनिज का भंडारण में यह स्थान है जबकि उत्पादन में यह स्थान है। इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मेन का हम देखेंगे कि भंडारण में कौन से राज्य का प्रथम स्थान है और उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है। देखिए, उत्पादन के दृष्टिकोण से बात करें तो उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है, 4th नंबर पर है मध्य प्रदेश उत्पादन के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर हम उत्पादन मूल्य और जो राजस्व प्राप्त होता है उस राजस्व प्राप्ति के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। अब सिंपल से यही क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य प्रदेश का उत्पादन की दृष्टि से खनिज संसाधन में कौन सा स्थान है भारत के संदर्भ में, तो चौथा स्थान। मध्य प्रदेश का खनिज की दृष्टि से भारत में उत्पादन मूल्य और राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान। सिंपल सा इतना ही हमें ध्यान रखना है कि उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है, जबकि उत्पादन मूल्य और राजस्व की जो प्राप्ति हो रही है उसकी दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट बात है फर्स्ट खनिज नीति, पहली खनिज नीति। 1995 में मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति आती है और दूसरी खनिज नीति कब आई, 2010 में। यह भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित हुई या मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई, तो 1995 में। मध्य प्रदेश की दूसरी या नवीन खनिज नीति कब आई, 2010 में। सिंपल सा यही क्वेश्चन रहेगा, ये इस प्रकार से ही क्वेश्चन रहेंगे। एक और बात आप यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, 1993 में प्रथम राष्ट्रीय खनिज नीति अर्थात भारत की पहली खनिज नीति कब आई, तो वह आई थी 1993 में, जबकि मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति 1995 में आई। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के खनिजों की। तो साथियों, जैसा कि पहले ही हमने बात की कि लगभग 25 प्रकार के खनिज या 31 प्रकार के खनिज मध्य प्रदेश में मिलते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डाटा मिलेगा, लेकिन उनमें से 17 या
15 प्रकार के जो खनिज है वही महत्वपूर्ण है, वही एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है। उनमें कौन कौन से खनिज है, जैसे मैग्नीज है, बॉक्साइट है, लोहा है, कोयला है, स्वर्ण है, ग्रेफाइट है, रॉक फास्फेट, चीनी मिट्टी, कोरंडम, ये मुख्य खनिज है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि मैग्नीज उत्पादक जिला कौन सा है, या कोयला कहां पर उत्पादित होता है, कोयले की महत्वपूर्ण खदान कौन सी है, हीरे का उत्पादन में कौन सा स्थान है, या हीरे का भंडारण सर्वाधिक कहां पर है। सिंपल से यही क्वेश्चन रहेंगे। समझने के लिए मैंने यहां पर मैप बनाया है। मैप में मैंने क्या किया हुआ, जो भी खनिज है उस खनिज को एक किसी ना किसी पर्टिकुलर चिन्ह से इंगित किया है। वह चिन्ह आपको मैप में भी दिखेगा। मैप से क्या रहता है, आप चित्र को आसानी से समझ सकते हैं, उससे आपको लंबे समय तक चीजें याद रहती है। जैसे सबसे पहली बात करें मैग्नीज की, मैग्नीज को हमने यहां पर एम से प्रदर्शित किया है। अब आप यहां पर एम कहां कहां देख पा रहे होंगे, एक तो है बालाघाट में, दूसरा है छिंदवाड़ा में, तीसरा है झाबुआ में। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीज मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले में उत्पादित होता है, या फिर यहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज मध्य प्रदेश और ओडिशा, ये दोनों ही भारत में मैग्नीज के स्थान पर प्रथम स्थान पर है। साथ ही अगर मध्य प्रदेश की ही बात करें तो पर्टिकुलर मध्य प्रदेश ही भारत का लगभग 40% मैग्नीज का उत्पादन करता है। इस प्रकार से मैग्नीज खनिज हमें यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए यहां पर बालाघाट में, छिंदवाड़ा में और झाबुआ में मैग्नीज पाया जाता है। क्वेश्चन क्या रहेगा कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज का उत्पादन किन जिलों में होता है, बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ। इसके साथ ही मैग्नीज से संबंधित बालाघाट में एक प्रसिद्ध खदान है जिसका नाम है भरवेली। भरवेली खदान एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है जो कि बालाघाट जिले में है। इस प्रकार से मैग्नीज की सबसे बड़ी खदान कौन सी है, भरवेली। भरवेली कहां पर है, बालाघाट में। यह होता है मध्य प्रदेश में मैग्नीज। दूसरा है बॉक्साइट। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट को बी से प्रदर्शित किया है, और बी आप कहां कहां देख रहे होंगे, एक है जबलपुर में, दूसरा देखिए यहां पर अमरकंटक, तीसरा शहडोल, चौथा अगर हम बात करें सतना और पांचवा रीवा। तो इन जिलों में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। बॉक्साइट की बात करें तो मध्य प्रदेश का बॉक्साइट के उत्पादन में 5वां स्थान है। कौन सा, 5वां स्थान। यही क्वेश्चन बन जाता है कि बॉक्साइट का मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है उत्पादन के दृष्टिकोण से, तो बॉक्साइट का उत्पादन के दृष्टिकोण से 5वां स्थान है। अब क्वेश्चन यह बनता है कि मध्य प्रदेश का उत्पादन की दृष्टि से बॉक्साइट में 5वां स्थान है, तो प्रथम स्थान पर कौन है। प्रथम स्थान पर है ओडिशा। ओडिशा में मैग्नीज का सर्वाधिक भंडारण है, उत्पादन के दृष्टिकोण से नहीं, भंडारण के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर है ओडिशा। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि बॉक्साइट का भंडारण सर्वाधिक कहां पर है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। आसान सा आंसर है कि ओडिशा में भंडारण के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान है बॉक्साइट का। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि बॉक्साइट का कहां पर मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है, तो सतना है, रीवा है, जबलपुर है, शहडोल है और अमरकंटक है। इसमें से बॉक्साइट की जो सबसे महत्वपूर्ण खदान है वह है अमरकंटक। अमरकंटक कहां पर है, अनूपपुर जिले में। अनूपपुर जिले में बॉक्साइट की सबसे महत्वपूर्ण खदान है। इस प्रकार से दूसरा महत्वपूर्ण खनिज बॉक्साइट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है लोहा। दोस्तों लोहा की अगर हम बात करें तो जो लोहा खनिज है, लोहा भी मध्य प्रदेश में, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का अंग था या हिस्सा था, उस समय बहुतायत में लोहे की प्राप्ति मध्य प्रदेश में होती थी। लेकिन छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश में जबलपुर, यहां पर देखिए हमने लोहा को एल से प्रदर्शित किया है, तो जबलपुर, जबलपुर के बाद एक है ग्वालियर। इन दोनों जिले में, इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग में भी कहीं कहीं लोहा आपको प्राप्त होता है। तो लोहा जबलपुर, जबलपुर के साथ ही ग्वालियर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में प्राप्त होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि लोहा उत्पादित जिले मध्य प्रदेश के कौन से हैं, ग्वालियर है और जबलपुर है। नेक्स्ट है कोयला। कोयले का जरूर ध्यान रखिएगा, कोयला महत्वपूर्ण खनिज है और यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कोयला की बात करें तो कोयला का मध्य प्रदेश में उत्पादन की दृष्टि से चतुर्थ स्थान है, चौथे स्थान पर है। याद रखिएगा, चौथा स्थान है मध्य प्रदेश का कोयला के उत्पादन में। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर भंडारण की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो कोयले का भंडारण की दृष्टि से तीसरा स्थान है। यहीं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं।
कि मध्य प्रदेश का भंडारण की दृष्टि से कोयले में कौन सा स्थान है। हम कभी चौथा सोचते हैं, कभी तीसरा। तीसरा स्थान है भंडारण की दृष्टि से, जबकि चौथा स्थान है आपका उत्पादन की दृष्टि से। कोयला की बात करें तो हमने जब यहां पर भूगर्भीय संरचना में पढ़ा हुआ था कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी यहां पर चट्टानें पाई जाती है, तो गोंडवाना कल्प की जो चट्टानें होती है उसमें कोयला आपको बहुतायत में मिलता है। सिंपल सा क्वेश्चन यही बनेगा कि कोयले का कौन सी चट्टानों में, या कहे कौन सी चट्टानों में कोयला प्राप्त होता है, तो गोंडवाना कल्प की चट्टानों में कोयला प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में कोयला के दो क्षेत्र हैं, एक है मध्य भारत क्षेत्र, दूसरा है सतपुड़ा क्षेत्र। मध्य भारत कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। अब मध्य भारत का मतलब आप ये मत लगाइएगा इधर वाला जो क्षेत्र, जब हमने मध्य भारत का पठार पढ़ा था, ये मध्य भारत क्षेत्र नहीं है, बल्कि जो शहडोल, सिंगरौली, रीवा, सीधी, ये वाला जो जिला है, शहडोल वाला जो जिला है, इसे कहा जाता है मध्य भारत कोयला क्षेत्र। दूसरा है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, नाम से स्पष्ट है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। सबसे पहली बात करते हैं मध्य भारत कोयला क्षेत्र की। मध्य भारत कोयला क्षेत्र में दो प्रमुख जिले हैं, एक है शहडोल, दूसरा है सिंगरौली। शहडोल जिले में कोयला देखिए हमने के से प्रदर्शित किया है, तो शहडोल जिले में यहां पर के है। शहडोल जिले में है सोहागपुर। सोहागपुर कोयले की सबसे विशिष्ट खदान है। अगर बात करना पड़े कि मध्य प्रदेश की कोयला की सबसे महत्वपूर्ण खदान कौन सी है, तो वह है सोहागपुर। तो सोहागपुर कहां पर है? शहडोल में। देखिए यहां पर शहडोल है, शहडोल में ही है सोहागपुर। इसके बाद है सिंगरौली। सिंगरौली में भी आप यहां पर कैसे चिन्ह से प्रदर्शित है, तो सिंगरौली में भी कोयला मिलता है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी मिलता है, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि कोयला मध्य भारत कोयला क्षेत्र में किन जिलों में प्राप्त होता है? शहडोल में, शहडोल में, सोहागपुर में और सिंगरौली में। तो सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है? सोहागपुर कोयला क्षेत्र। लेकिन अगर आप सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली जो कोयला क्षेत्र है, यहां पर 136 मीटर मोटी कोयले की परत पाई जाती है, और ये इतनी लंबी और मोटी परत है, इतनी बड़ी परत है कि ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कोयले की परत है। और अगर एशिया की बात करनी पड़े तो एशिया की सबसे बड़ी कोयला की परत है कौन सी? सिंगरौली कोयला बेसिन की अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है सोहागपुर कोयला बेसिन या सोहागपुर बेसिन। यह है सिंगरौली बेसिन, लगभग 136 मीटर। तो साथियों कोयला मध्य भारत क्षेत्र में शहडोल में और सिंगरौली में प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करें सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की, तो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी यहां वाला क्षेत्र, यहां पर कहां कहां के है? एक है छिंदवाड़ा, दूसरा होशंगाबाद और तीसरा बैतूल। तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि होशंगाबाद में कोयला प्राप्त होता है अथवा नहीं। यहां पर क्वेश्चन बनता है पेंच घाटी, नर्मदा घाटी और कान्हन घाटी ये किससे संबंधित है? तो ये है आपकी कोयला से संबंधित। ये इन तीनों जिले में आपको ये घाटियां देखने को मिलेगी, यहां पर कोयले का उत्पादन होता है। तो कोयले की एक बार और बात करते हैं। तीसरा भंडारण के दृष्टिकोण से है और चौथा स्थान उत्पादन के दृष्टिकोण से है। दो क्षेत्र है, मध्य भारत कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। मध्य भारत कोयला क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है सोहागपुर, सोहागपुर है शहडोल जिले में। दूसरा है सिंगरौली, सिंगरौली बेसिक कोयला का महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, यहां पर होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा में कोयला प्राप्त होता है, जहां पर कानन घाटी, पेंच घाटी और नर्मदा घाटी है जहां पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो चौथा खनिज कोयला भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हीरा। आप सभी जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है। तो अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी यहां पर आंसर कराते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछता। क्वेश्चन क्या बनता है कि भंडारण की दृष्टिकोण से एकमात्र या कहें सर्वाधिक प्रथम स्थान पर हीरे का भंडारण सर्वाधिक कहां पर है, अर्थात प्रथम स्थान पर वह कौन सा राज्य है जहां पर हीरे का भंडारण है। हमें ज्ञात है कि हीरा मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है, तो हम आंसर लगा देते हैं मध्य प्रदेश। जबकि वह पूछता है भंडारण, तो भंडारण की बात करें तो भंडारण सबसे ज्यादा हीरे का होता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश भंडारण के दृष्टिकोण से पहले स्थान पर है, जबकि मध्य प्रदेश उत्पादन के दृष्टिकोण से पहले स्थान पर है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में हीरा कहां पर उत्पादित होता है? तो एक तो है पन्ना जिले में, देखिए एच से प्रदर्शित है, तो एच पन्ना में, दूसरा है सतना में। यहां पर हीरे की महत्वपूर्ण खदानें हैं, तो यह नहीं पूछता कि किस जिले में हीरे का उत्पादन होता है, पन्ना, सतना,
नहीं, यहां पर सीधा क्वेश्चन बनता है खदानों से संबंधित कि कौन सी खदान हीरा से संबंधित है। तो जो पन्ना जिला है, इस पन्ना जिले में एक खदान है जिसका नाम है मझगवां खदान, यह है आपकी पन्ना में। दूसरी बात करते हैं सतना। सतना में एक खदान है कोटारिया खदान। तो इन दोनों खदानों में हीरा प्राप्त होता है और पन्ना जिले से लेकर सतना जिले तक ये खदान है जहां पर आपका हीरा प्राप्त होता है। इसके साथ ही पन्ना जिले में ही एक नदी है भोगन नदी। इस भोगन नदी पर एक क्षेत्र है राम रेबरिया क्षेत्र, यहां पर भी हीरे का उत्पादन होता है। तो क्या ध्यान रखना है, हीरा कहां पर प्राप्त होता है, पन्ना और सतना में। पन्ना में कहां पर, मझगवां खदान में। तो मझगवां खदान किससे संबंधित है, हीरा से संबंधित है। सतना में कोटारिया खदान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भोगन नदी के तट पर कहां पर हीरा प्राप्त होता है, तो राम रेबरिया में। मध्य प्रदेश का हीरे के उत्पादन में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान। और भंडारण के उत्पादन में प्रथम स्थान, भंडारण में पहला स्थान हीरे का कौन सा है, तो वह है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है तांबा। तांबा जिसे हमने टी से प्रदर्शित किया, और टी आप देख रहे हैं बालाघाट में, टी यहां पर इसका संकेत है। यानी कि तांबा कहां पर प्राप्त होता है, तांबा प्राप्त होता है बालाघाट में। बालाघाट में तांबा की एक प्रसिद्ध खदान है जिसका नाम है मलाज खंड। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं मलाज खंड, यह तांबे की सबसे प्रसिद्ध खदान है। तो अगर हम बात करें तांबे के उत्पादन की, तो मध्य प्रदेश तांबे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। लेकिन फिर वही बात आती है कि भंडारण में कौन सा स्थान पहला है या कौन से राज्य का पहला स्थान है। तो अगर आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा या प्राचीन इतिहास में पढ़ा होगा, तो जब हम वहां पे आयात निर्यात की बात करते हैं तो हमने ये देखा था कि राजस्थान का एक क्षेत्र है खेतड़ी। खेतड़ी कहां पर है, राजस्थान में, जहां से उस समय हड़प्पा सभ्यता के समय में लगभग 2300 ईसा पूर्व के समय में तांबे का आयात किया जाता था, तांबा मंगाया जाता था। यानी कि आज भी राजस्थान तांबे के उत्पादन में भंडारण में पहले स्थान पर है, जबकि उत्पादन में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। तो तांबे का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सी खदान, मलाजखंड खदान। जबकि भंडारण में पहला स्थान किसका है, राजस्थान का। नेक्स्ट है चूना पत्थर। चूना पत्थर को सी से प्रदर्शित किया है, और सी आपको कहां पर दिख रहा है, देखिए ये एक सतना को जोड़ रहा है, दूसरा कटनी को जोड़ रहा है। यानी कि चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर सतना और कटनी इन जिलों में प्राप्त होता है। अच्छी बात यह है कि इन दोनों के जो क्षेत्र है जहां पर चूना पत्थर प्राप्त होता है, उसे एक नाम दिया जाता है, उसे कहा जाता है मुडवारा क्षेत्र। यानी कि मुडवारा क्षेत्र में आपको चूना पत्थर प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि चूना पत्थर कहां मिलता है या कहां पर उत्पादित होता है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में मुडवारा क्षेत्र में। मुडवारा क्षेत्र कौन सा है, सतना और कटनी के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है मुडवारा क्षेत्र। तो चूना पत्थर सतना कटनी के बीच में आपका मुडवारा क्षेत्र में यहां पर उत्पादित होता है। नेक्स्ट है टंगस्टन। अब देखिए तांबे को हमने यहां पर टी से प्रदर्शित किया, तो यहां पर हमने टंगस्टन को प्लस जो चिन्ह होता है उससे यहां पर प्रदर्शित किया है। और अगर आप टंगस्टन देख पा रहे होंगे तो ये होशंगाबाद में टंगस्टन यानी कि प्लस का चिन्ह यहां पर प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि टंगस्टन कहां पर मिलता है, होशंगाबाद जिले में। क्वेश्चन टंगस्टन का नहीं पूछा जाता है कि टंगस्टन कहां पर प्राप्त होता है। क्वेश्चन बनता है कि टंगस्टन का खनिज वुल्फ्राम, टंगस्टन के खनिज का क्या नाम है, वुल्फ्राम, ये कहां पर प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद जिले में एक स्थान है अगरिया। इस अगरिया में वुल्फ्राम खनिज प्राप्त होता है। ये वुल्फ्राम खनिज टंगस्टन का खनिज है, तो ये कहां पर प्राप्त होता है, होशंगाबाद में। तो याद रखिएगा टंगस्टन होशंगाबाद में, यानी कि टंगस्टन का वुल्फ्राम खनिज होशंगाबाद के अगरिया में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अभ्रक। अभ्रक को ए से प्रदर्शित किया गया है, तो यहां पर है आपका ए, यानी कि अभ्रक कहां पर प्राप्त होगा, ग्वालियर में। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहीं पर आपकी कुडप्पा सेल समूह या चट्टान है, तो ग्वालियर के कुडप्पा चट्टानों में आपका अभ्रक प्राप्त होता है। अभ्रक कहां पर मिलेगा, ग्वालियर में। नेक्स्ट है स्वर्ण। स्वर्ण को एस से प्रदर्शित किया है, तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर है एस, दूसरा यहां पर है एस, तीसरा है यहां पर एस, यानी कि एक सीधी पट्टी यहां पर बन गई है। कौन सा जिला, कटनी जिला, सीधी जिला और सिंगरौली जिला, इन जिलों की एक पट्टी के रूप में यहां पर स्वर्ण प्राप्त होता है।
सीधी में अभी हाल ही में एक मजूली खदान प्राप्त हुई है जहां पर स्वर्ण के भंडार देखने को मिले हैं। वहीं कटनी की बात करें तो कटनी में इमालिया गांव में सोने के भंडार मिले हैं और सिंगरौली, इन जिलों में आपके सोने के या स्वर्ण के भंडार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। अब देखिए जी को कहां से प्रदर्शित किया गया है, यहां पर है आपका जी, यानी कि ग्रेफाइट कहां पर प्राप्त होता है, बैतूल जिले में। ग्रेफाइट बैतूल जिले में प्राप्त होता है, इस प्रकार से इसका सही आंसर बैतूल रहेगा। नेक्स्ट है रॉक फास्फेट। तो रॉक फास्फेट को आर से प्रदर्शित किया है और रॉक फास्फेट आर झाबुआ जिले में आपका यहां पर आर से प्रदर्शित है, यानी कि झाबुआ जिले में रॉक फास्फेट प्राप्त होता है। तो झाबुआ में कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, एक तो है आपका मैग्नीज, दूसरा है रॉक फास्फेट। इस प्रकार से रॉक फास्फेट कहां पर प्राप्त होता है, तो वे प्राप्त होता है झाबुआ में। तो 12 खनिज यहां पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है जिंक। 13वां खनिज कौन सा है, जिंक। जिंक को जेड से प्रदर्शित किया है। जिंक की अगर हम बात करें तो जिंक मध्य प्रदेश में, देखिए जेड कहां पर है, जेड यहां पर प्रदर्शित कर रहा है बैतूल जिले को, यानी कि बैतूल जिले में जिंक प्राप्त होता है। नेक्स्ट है चीनी मिट्टी। इस चीनी मिट्टी को हमने यहां पर क्रॉस से प्रदर्शित किया है, तो चीनी मिट्टी जबलपुर में प्राप्त होती है, ये जबलपुर में यहां पर क्रॉस वाला चिन्ह। नेक्स्ट है कोरंडम। कोरंडम को हमने यहां पर राइट जो चिन्ह होता है, इस राइट चिन्ह से प्रदर्शित किया है। तो राइट चिन्ह आपको कहां कहां प्राप्त हो रहा है उसको आप देखिए। देखिए एक तो प्राप्त हो रहा है पन्ना में, दूसरा सिंगरौली में, यानी कि पन्ना और सिंगरौली में कोरंडम प्राप्त होता है। नेक्स्ट है फेल्सफार। फेल्सफार को एफ से प्रदर्शित किया है और एफ एक तो आपका जबलपुर में, दूसरा छिंदवाड़ा में, तीसरा है आपका अगर बात करें शहडोल में। इन तीनों जिले में फेल्सफार प्राप्त होता है। तो ये जो चारों खनिज है, जिंक, चीनी मिट्टी, फेल्सफार और कोरंडम, अगर ये याद नहीं भी होते हैं तो तनाव नहीं लेना है, महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से। महत्वपूर्ण आपके ये 12 खनिज हैं, मैग्नीज, बॉक्साइट, लोहा, स्वर्ण, इसके साथ ही रॉक फास्फेट, ये सभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करें यूरेनियम की, तो साथियों अभी छतरपुर जिले में एक क्षेत्र है बक्सवाहा। कौन सा, बक्सवाहा, यहां पर मैं लिख रहा हूं बक्सवाहा। तो साथियों यूरेनियम के जो भंडार देखने को मिले हैं, वे भंडार देखने को मिले हैं छतरपुर जिले में। यहां पर देखिए मैंने यू से प्रदर्शित किया है छतरपुर को। तो छतरपुर में यूरेनियम के भंडार देखने को मिले हैं, कौन से स्थान पर, बड़ा मलहरा। तो यूरेनियम कहां पर मिला, छतरपुर में। छतरपुर में बक्सवाहा क्षेत्र, बड़ा मलहरा। नेक्स्ट है डोलोमाइट। डोलोमाइट बालाघाट, बैतूल और छिंदवाड़ा, यानी कि बालाघाट यहां पर है, यहां पर आपका डोलोमाइट, इसके साथ ही दूसरा कौन सा है, बैतूल। बैतूल नेक्स्ट है छिंदवाड़ा, यहां पर आपका डोलोमाइट प्राप्त होता है। एक और मैंने नीचे लिखा हुआ है पुखराज अभियान 2019, ये क्या है, तो नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदी में रेत उत्खनन को रोकने के लिए या अवैध रेत उत्खनन को रोकने के लिए जिस अभियान को शुरू किया गया उसका नाम है पुखराज अभियान 2019। एक और बात आती है कि मध्य प्रदेश में तेल और गैस का उत्पादन होता है अथवा नहीं। तो हाल ही में विंध्य बेसिन में आपका जो दमोह, जबेरा, कटनी वाला क्षेत्र है, वहां पर तेल और गैस के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट कटनी के बारे में हमने देख ही लिया कि 1908 में पहली बार यहां पर बॉक्साइट का उत्खनन हुआ। 1908 में सबसे पहले बॉक्साइट का खनन कहां पर किया गया, कटनी में। अब साथियों एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जो कहां से बनते हैं, खदानों से या विशिष्ट क्षेत्र से। यानी कि जो ये खनिज है, इन खनिजों का इन जिलों में उत्पादन तो होता है, लेकिन इन जिलों में भी इनकी कुछ महत्वपूर्ण खदानें हैं। जैसे सबसे पहली बात करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज की जो महत्वपूर्ण खदान है वह है भरवेली। भरवेली हमने देखा था बालाघाट में, तो बालाघाट में भरवेली खदान है मैग्नीज की। क्वेश्चन क्या बनता है कि मैग्नीज की विशिष्ट खदान कौन सी है, भरवेली। इसी प्रकार से खदानों के क्वेश्चन बनेंगे, तो आप देख लीजिए। कोयला सोहागपुर में, सोहागपुर शहडोल में है। तांबा मलाजखंड में, बालाघाट में है। हीरा मजगवा पन्ना में है। कोरंडम पीपरा परकोटा सिंगरौली में है और फेल्सपार लम्हेटा घाट जबलपुर में। ये सभी खनिज आपको प्राप्त होंगे। तो साथियों मध्य प्रदेश के खनिज में इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। इसके बाद जो बचा हुआ है, जैसे कि मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में कौन कौन से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर कौन से जिले हैं या कहीं कौन से खनिज है, इसके बाद ही किस भूगर्भीय संरचना यानी कि कुछ किन चट्टानों में कौन सा खनिज प्राप्त होता है उसको भी हम देखेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो खनिजों से संबंधित कुछ फैक्ट, उसको हम पार्ट 2 खनिज के बारे में जो रहेगा अगला वीडियो उसमें देखेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आपको यहां पर मध्य प्रदेश के साथ ही हिस्ट्री के वीडियो भी प्राप्त होंगे। धन्यवाद।